तो इजराइल हमास के बीच जारी जंग बेहद विध्वंसक होती जा रही है। इजराइल की सेना का गाजा में रात भर हवाई हमला भी जारी रहा। गाजा में इजराइल का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। दिन हो या रात, हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना स्ट्राइक कर रही है। रात के दौरान भी इजरायली सेना का हवाई हमला जारी रहा। एक के बाद एक धमाकों से गाजा पट्टी में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। एयर स्ट्राइक से गाजा धुआं हो गया है। विध्वंसक मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में 300 से ज्यादा अधिक हमास ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं इजराइल हमास के बीच जारी जंग को आज 26वां दिन है। भीषण युद्ध में गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने अपना ग्राउंड एक्शन और तेज कर दिया है। हमास के हजारों ठिकाने अब तक तबाह हो चुके हैं। देखिए 30 सेकंड में एक रिपोर्ट। गाजा में हवाई हमलों के साथ ही इजरायली सेना ने जमीनी लड़ाई भी तेज कर दी है। इजरायली टैंक हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं। इजरायल सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के अड्डे को टैंक से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, सैनिकों ने घरों में तलाशी अभियान भी चला रखा है। घरों के अंदर आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। गाजा में बड़े एक्शन से आतंकी दहशत में हैं। ताबड़तोड़ हमले से आतंकी भागे फिरते दिखाई दे रहे हैं। तो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में गाजा को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। भीषण युद्ध में कई निर्दोष लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। एक शरणार्थी शिविर पर हमले में 50 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली सेना की स्ट्राइक से गाजा में तबाही मची हुई है। उत्तरी गाजा के जबालिया में रेफ्यूजी कैंप के ऊपर हवाई हमले से 50 फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद हर ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हवाई हमले से कई इमारत मलबे में तब्दील हो गई। मलबे के बीच लोग अपनों को ढूंढते दिखाई दिए। वहीं धमाके के बाद कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। फिलिस्तीन के मुताबिक रेफ्यूजी कैंप के ऊपर हवाई हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। तो वहीं इजराइल के खिलाफ गाजा में भीषण लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब उसे हिजबुल्लाह से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने पलटवार किया। देखिए पूरी खबर रिपोर्ट में। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर भी भीषण बमबारी जारी है। देर रात आग की तेज लपटें लेबनान बॉर्डर पर दिखाई दी। हालांकि हमला किस ओर से हुआ ये साफ नहीं है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला दिखाई दिया। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर की तरफ भी टैंक बढ़ा दिए हैं। बॉर्डर के पास टैंक गश्त करते दिखाई दिए। भारी संख्या में सैनिक बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। वहीं जॉर्डन में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर इजराइल से युद्ध रोकने की मांग की गई है। भारी विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। गुस्से की तस्वीरें जॉर्डन की राजधानी अम्मान की हैं, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिखाई। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहां इजराइल के खिलाफ मार्च निकाला। विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि इजराइल गाजा में युद्ध को तत्काल रोके। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां के क्वींसलैंड में जंगल में भीषण आग लगी है। आग इतनी भयानक थी कि कई एकड़ जंगल तबाह हो गए हैं। उसमें चारों तरफ भड़के शोले, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। भयावह आग की तस्वीरें उत्तरी क्वींसलैंड की हैं, जहां प्रचंड आग से कई एकड़ जंगल जलकर खाक हो गया। फायर फाइटर्स के अलावा वायुसेना के जवान भी आग पर काबू पाने के लिए जुटे हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। जंगल में फैली भयावह आग से 45 घर जलकर खाक हो गए। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने जंगल के आसपास के लोगों को एहतियातन दूर शिफ्ट कर दिया है। Z News.